दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको वचन बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है। और आप कईयों का तो ये भी सवाल है कि जब हम प्रार्थना करते तो हम कर क्यों नहीं पाते, उसका क्या रीज़न है। कई लोग बहुत कोशिश भी करते हैं कि हम प्रार्थना करें, पर थोड़ी देर बैठते हैं तो वो उठ जाते हैं। मतलब क्या रीज़न है कि ऐसे क्यों उठ जा रहे हैं, या उनका मन क्यों नहीं लगता, कैसे वो कर नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो प्रार्थना करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ हजूरी में बैठना चाहते हैं, पर कोई ना कोई चीज़ उन्हें रोकती है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कईयों को इस बात का पता भी नहीं लगता कि क्या रीज़न है, कि वो कौन सी चीज़ है जो उनको रोकती है, जो वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। जब जिसको पता है इस बारे में कि वो क्या चीज़ है जो प्रार्थना करने नहीं देती है, वो तो आगे बढ़ जाते हैं। पर कईयों को लगता है कि मन नहीं करता, या शायद मैं करना नहीं चाहता, या मेरे अंदर से ये चीज़ आ रहा है कि प्रार्थना ना करें, या उनका जो फिज़िकली कंडीशन होती है वो सर्टिफाइड नहीं होता प्रार्थना करने के लिए। तो इसका रीज़न जान लीजिए। जब आपको रीज़न पता लगेगा कि प्रार्थना हम क्यों नहीं कर पाते, तो आप समझ जाएंगे और शायद उस पर आप जीते। क्योंकि अगर आप रीज़न जान गए तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उस पर जीते। क्योंकि ये शरीर है, हमारा शरीर पर कंट्रोल हमारा होना चाहिए, ना कि इसके मन का। मन हमें कंट्रोल में चलाता है शरीर को, पर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और हमें क्या करना है, हमें अपने अकॉर्डिंग उसको चलाना है। हम नहीं चल पाते। हमारे शरीर ने जो डिमांड की, हमें ये चाहिए तो हम उसे देते भी हैं। उन्होंने कहा नींद चाहिए तो देते हैं शरीर को, यहाँ जाना वहाँ भी जाते हैं। यानी जैसे जैसे शरीर इच्छा प्रकट करता है हम उस पर करते हैं। क्या शरीर आपकी इच्छा को मानता है? आप प्रार्थना करने चाहते हैं, आपके स्पिरिट में आवाज़ आ रही है कि आपने प्रार्थना करनी, क्या आपका शरीर सर्टिफाइड रहता है? आपका शरीर कभी इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देता। यानी आपने टोटली मन पर डिपेंड हो गए, शरीर पर डिपेंड होंगे। आपका बॉडी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रहा है। आप अपनी बॉडी को अपनी तरफ से नहीं चला पा रहे हैं, आप किसी और के कहने पे बॉडी चल रही है। अगर आप ऐसे चल रहे हैं, अगर आप शरीर की बातें मान रहे हैं, तो आप खतरे में हैं। बाइबल कहती है शरीर की बातों से कुछ भी नहीं मिलता। जो शरीर की बातें मानता है वो मृत्यु है, जो शरीर की अभिलाषाओं से चलता है वो मृत्यु है, और जो आत्मा की बात चलता है वो अनंत जीवन है। पर आत्मा की बात शरीर हमें कभी नहीं करने देती। आपको पता है, जो आत्मा है और शरीर है, दोनों हमारे अंदर है। हम इस दोनों के बीच में फंसे हैं। आप अकेले हो, एक तरफ है आत्मा, एक तरफ है शरीर, और एक आप क्या डिसाइड करते हो? मोस्टली लोग शरीर की बातें मानते हैं। तो शरीर की बातें मानना मृत्यु है। परमेश्वर ने कहा शरीर की बातें। आप बाइबल खोल लें, अगर आपके पास बाइबल है तो, वरना वचन स्क्रीन पर आ रहा है वचन, आप देखिए और मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यानी शरीर पर अगर आप मन लगा रहे हैं तो ये एक मृत्यु है, ये निशानी होती है कि हम नाश हो जाएंगे। और आत्मा पर मन लगाना जीवन, और शरीर की बातों पर चलेंगे तो वो परमेश्वर कह रहे हैं ये मृत्यु है। पर अगर आप आत्मा की बातें मानते हैं, जो आपकी स्पिरिट कहती है प्रार्थना कर या ये चीज़ ना करें, आप कई चीज़ें अपनी शारीरिक कंडीशनों पर करते हैं। मान लीजिए आपका कोई चीज़, आपकी फैमिली आपके साथ बैठी है और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है, पर आपको होली स्पिरिट कह रहा प्रार्थना कर, तो आप किसकी बात सुनोगे? ये डिपेंड करता है ऐसी कंडीशन पर। होली स्पिरिट डिमांड करता है। अगर आप शारीरिक बातों को मानेंगे तो ये सही नहीं है। आप किसी भी अभिलाषाओं शरीर की बात ना मानिए। अगर वो सोने का डिमांड करे तो आप उसे मना कीजिए। अगर वो ज़्यादा आलसी बने तो आप उसे मना कीजिए। इस शरीर को जितना से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शरीर मेहनत नहीं करना चाहता। आपकी आत्मा में होता है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, पर शरीर आपका साथ नहीं देता। शरीर आपको मना करेगा, शरीर आपको करने ही नहीं देगा। यानी शरीर एक दूसरे के दुश्मन है। मैं आपको वचन से बता रही हूँ। आप खोल लीजिए, आप यहाँ पर खोल लीजिए गलातियों की 5 की आप पढ़िए मेरे साथ। 5 की 17 खोल लीजिए, आप स्क्रीन पर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो।
देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो तुम करना चाहते हो वो शरीर तुम्हें नहीं करने देता। यानी ये एक दूसरे के दुश्मन है। आप अगर प्रेयर करना जाओगे रूम में तो ये आपको कैसे न कैसे कुछ ना कुछ याद दिलाएगा, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाएगा। शरीर जब आपका ध्यान नहीं भटकेगा आलसी बना देगा, पेन करने लगा, कुछ ना कुछ शरीर का काम करना है कि आपको उठाना है प्रार्थना से, क्योंकि शरीर नहीं चाहता कि तुम वो चीज़ कर पाओ। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, देखिए आप, कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम ना कर पाओ। शरीर चाहता है कि जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो, जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम ना कर पाओ। शरीर हमें हमेशा रोकती है परमेश्वर के पास जाने से, परमेश्वर के। इसीलिए शरीर को अपने बस में करना बहुत ज़रूरी है। जिसका शरीर उसके बस में है वो अनंत जीवन में होता है। आप देखिए, आपका एक शरीर और आप एक आत्मा है। अब आप देखिए, आप आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं या शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं। आपको अच्छी तरह पता है आत्मा अनंत जीवन है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर आपका साथ छोड़ देगी। पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शारीरिक बातों का ही ज़्यादा सुन। पवित्र आत्मा दुनिया में बहुत लोगों को मिल चुका है पर संभाल कोई कोई पाया है। सिर्फ वजह यही है कि पवित्र आत्मा की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। रिक्वायरमेंट कब पूरी होगी, जब अपने शरीर को तोड़ोगे। शरीर टूटने नहीं पाता, शरीर अपनी इच्छा प्रकट करता है और आप उस पर मन मिटते हैं, चलने लग जाते हैं। जिस दिन आपने उसको ना करना सीख लिया शरीर को, उस दिन आप समझ जाइए कि आपके बढ़ने का दिन शुरू हुआ। पवित्र आत्मा पाना आसान है, सबको मिल जाता है, पर उसको संभालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें आपको अपने शरीर को तोड़ना पड़ेगा, उसकी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। आपको वो हर एक चीज करना पड़ेगा जो होली स्पिरिट, यानी जो आप गलत काम करते हैं, गलत संगतियों में या कुछ भी आप गलत करते हैं, आपको होली स्पिरिट मना करेगा ये काम नहीं करना है। कुछ भी मना कर सकता है, पर बहुत लोग नहीं मानते हैं, इसलिए होली स्पिरिट उनसे चला जाता है क्योंकि उसकी भूख है। होली स्पिरिट एक व्यक्ति है, वो एक परमेश्वर का आत्मा है। अगर वो आपके पास आएगा, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे तभी वो आपके पास ठहरा रहेगा। अगर वो आपके पास है तो दुनिया की सारी ब्लेसिंग आपके पास है, पर वो उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको भोजन चाहिए टाइम पे टाइम। जब उसको मिलता जाएगा आप सोच नहीं सकते आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको उस जगह पर पहुँचा देगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए शरीर नहीं चाहता कि आप वहाँ पर पहुँचे, इसीलिए हमेशा शरीर बीच में टांग लड़ाता है। शरीर आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। आप रात को देख लीजिए, उठकर प्रार्थना करिए 3 बजे, आपका पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आपको प्रार्थना करने के लिए कहेंगे और आप कर नहीं पाएंगे। आप उठेंगे ज़रूर, लेकिन 2-3 मिनट में आप सो भी जाएंगे, क्योंकि शरीर की कंडीशनें ज़्यादा है। शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। शरीर निर्बल है, यानी इसका मतलब ये है कि शरीर पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जिस दिन आप शरीर पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे उस दिन आपने अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीख लिया, यानी आप होली स्पिरिट की सुन रहे हैं। और जिस दिन आपने होली स्पिरिट की सुनना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ सेम नहीं है। आप भूल जाइए कि आप दूसरों की तरह सेम हैं, आप बिल्कुल अलग हो चुके हैं, छाट चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैंने किसी को फालतू नहीं चुना है, मैंने अगर किसी को चुना है तो फल लाने के लिए चुना है। यानी अगर आप चुने गए हो, अगर आप होली स्पिरिट के चल रहे हो, तो आप समझ जाइए कि अब आपकी लाइफ में वो सारी दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब नहीं रुक, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पर शांति है, जहाँ पवित्र आत्मा है हर एक बीमारी, टोने, जादू, श्राप टूट जाते हैं और वो इंसान वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने कहा तूने जो मुझसे स्नेह किया, तूने जो मुझसे प्रेम किया, मेरी आज्ञाओं को माना, इसलिए मैं तेरा नाम ऊँचा करूँगा। आपके पास अगर होली स्पिरिट है तो आपका नाम डेफिनेटली ऊंचा होगा। आज नहीं, कल नहीं, एक दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि होली स्पिरिट आपके पास है। तो आप ये भूल जाइए कि आप सेम रहेंगे, अपनी लाइफ में बिल्कुल अलग रहेंगे, एक अनॉइंटेड की तरह रहेंगे। और एक अनॉइंटेड अभिषिक्त, आपको पता है वो क्या कर सकता है दुनिया में। अगर वो अभिषिक्त और अनॉइंटेड है तो दुनिया का वो सारा काम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर है वो कभी सेम नहीं रहेगा, कभी बीमारियों में पड़ा नहीं रहेगा, कभी गरीबी में नहीं रहेगा। ये एक निशानी है। पर पवित्र आत्मा आने के बाद सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हैं हम, क्योंकि होली स्पिरिट बलिदान मांगता है, वो भी किसकी, आपके शरीर की। शरीर को आपको मारना पड़ेगा, जो ऐसे मर्जी करिए, मारिए पीटिए, उसको प्रार्थना में उठाइए, उसकी अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको वचन से बताती हूँ पढ़ के।
देखिए, शरीर के काम तो अर्थात प्रकट है, वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, ठा, मतवालापन, लीला कीड़ी और ऐसे जैसे आदि काम हैं। ये बहुत सारे काम है जो शारीरिक काम है। अगर शारीरिक पर चलेंगे तो ये सब काम आपके अंदर पाए जाएंगे, पर अगर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आत्मा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आत्मा का फल ये है, आप 22 से पढ़ें, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आपके अंदर नम्रता होगी, दीनता होगी, भलाई होगी, संयम होगी, यानी वो सारे गुण होंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, या जो वो सारे गुण जो प्रभु यीशु मसीह में थे वो सारे गुण आप में होंगे, क्योंकि अगर आप उनका आत्मा आपके अंदर है तो वो गुण भी आपके अंदर प्रकट होंगे और वो दिखाई देंगे। पर अगर आप शारीरिक के अनुसार चलेंगे तो आप शारीरिक अभिलाषाओं में फंस जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, 7 खोलिए 6 का, गलातियों 6 का 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, आज दुनिया में परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया जाता है। परमेश्वर को कोई सीरियस नहीं लेता, भले अपने मुंह से कोई ना कहे कि हम नहीं ऐसा नहीं करते, ठट्ठों में नहीं उड़ाते। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही तो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना है। मोस्टली लोग परमेश्वर की आज्ञा तो मानते ही नहीं है, तो इसका मतलब वो ठट्ठों में उड़ाते हैं। परमेश्वर ने कहा धोखा ना खाओ, और परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही काटता है। जो वो बोएगा, अगर वो किसी की लाइफ में अच्छा बोएगा तो अपनी लाइफ में वो अच्छा काटेगा। अगर किसी से गुस्सा करेगा तो उसके प्रति भी गुस्सा होगा, किसी पर दोष लगाएगा तो उस पर भी दोष लगाया जाएगा। यानी प्रार्थना बोएगा तो वो सामर्थ्य को काटेगा, अच्छाई बोएगा तो भला अच्छा ही काटेगा, और भलाई बोएगा तो उसके लिए भलाई होंगे। दूसरों की अगर मदद करने वाला होगा तो उसकी लाइफ में मदद होगा। यानी अगर जो भी कुछ अपनी लाइफ में